क्या करता है? बहुत नशा करता है। क्या नशा? दारू, गुटखा, सिगरेट, गांजा सब पीता है। हाँ, शादी हो गई? सारी नशा इसके अंदर है। शादी विवाह? शादी क्या है, सॉरी, सारी नशा इसके अंदर है गुरुजी। अरे विवाह हो गया क्या? अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। बात कराओ। पढ़े? इच्छा ही नहीं किया। इच्छा नहीं थी? जी नहीं। और शराब पीने की इच्छा हो गई? कब से शराब पी रहे हो? 5 साल हो गए। 5 साल? तो अभी 18 साल के हो, तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? 13 साल से शराब पी रहे हो। और इससे पुराना नशा क्या है आपके पास? जी बस कुछ नहीं। सबसे पुराना मतलब गुटखा है। कोई भी मिल जाए, पौआ हुआ सब निपटा लेते हो? जी। कितने की पी जाते हो रोज? 200। 200? कमाते कहाँ से हो? मुंबई में। कितना कमाते हो रोज? एक दिन का 500। 500 में 200 की पी जाते हो? जी। 300 का क्या करते हो? खाने का खर्चा चलाता हूँ। खाना? माँ बाप हैं? जी। माँ बाप को नहीं देते पैसा? जी नहीं। नहीं देते? काहे नहीं देते? इतनी समझ है आपको तो क्यों पीते हो? शराब पी के कोई बना है? जी नहीं। सब बिगड़े हैं। आप क्यों अपनी 18 साल जिंदगी हुई, अभी तो बहुत जिंदगी जीनी है आपको। शादी ब्याह करो, अच्छे सी जिंदगी जियो, अपने लिए घर बनाओ, अच्छी इज्जत कमाओ समाज में। समाज के लिए आप प्रेरणा बनो कि हाँ देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, ये समाज ये के बड़ी लिए अच्छी जो बात पैसा कही बर्बाद कर रहे हो उस पैसे से आप किसी का भला करो, किसी बच्चे को कपड़े पहनाओ, किसी भूखे को रोटी खिलाओ, इससे आपको पुण्य मिलेगा। हम सबको एक दिन मरना है। जी। तो हम बुरा काम करके क्यों मरे? जी। अच्छे काम करके मरे। शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। अब नहीं पीना? जी नहीं। पी के आपको कुछ फायदा नहीं हुआ ना? जी नहीं। नुकसान हुआ? जी। अब देखो आप अच्छे इंसान बनो। मैं भी चाहूं तो शराब पीने लग जाऊं, मैं भी तो शराब पी सकता हूँ। जी। मैं नहीं पी सकता? पी सकते हैं। पर मैं पीऊंगा तो पैसा शराब पी के मुझे क्या मिलना है? सेवा करता हूँ ना तो तसल्ली मिलती कि हाँ हमने शरीर पाया है मनुष्य का, तो उस शरीर से अच्छा काम कर रहे हैं। जी। हम बुरा नहीं करना चाहते। ये जीवन अनमोल है बेटा, मर जाओगे फिर कब मिलेगा? 84 लाख योनियों के बाद आपको ये मानव का चूल्हा मिला है। जी। शराब पी के बर्बाद क्यों करना है? तो नहीं पियोगे ना शराब? जी नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम नहीं पिएंगे। सही कंट्रोल कर लोगे? जी कर लेंगे। तो आप इतने साल से शराब पी रहे हो, एक झटके में छोड़ सकते हो? छोड़ देंगे जी। अच्छा गांजा वांजा सब? हाँ छोड़ देंगे। सब छोड़ देना। छोड़ एक देंगे। अच्छे इंसान बनना। जब आप अच्छे इंसान बन जाना तो फिर मेरे पास आना। जी ठीक। फिर मैं आज आपकी बात और तब आपकी बात बताऊंगा कि देखो जो बिगड़ा से बिगड़ा व्यक्ति है वो भी यदि अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ कर ले तो वो सबसे सुधरा हुआ व्यक्ति बन सकता है, सबसे अच्छा बन सकता है। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता जी गुरु। उसकी संगति और उसकी सोच बुरी होती है। जी महाराज जी, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दिन रात सेवा करता है फिर भी कुछ लोग उसके बारे में गलत बोलते हैं, ऐसे समय हमें मौन रहना चाहिए या सच्चाई के लिए आवाज उठानी चाहिए? किसको बोलते हैं लोग? जो सेवा करता है उसको बोलते हैं गलत। किसको बोलते हैं? उसका कौन व्यक्ति है वो? आपको कई लोग बोल रहे हैं ये ढोंगी है, या ऐसा है वैसा है। हमें बोल रहे हैं? जी महाराज। बोलने दो। उनसे बोलना कि गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोगों को भरपेट भोजन मिलता है रोज। वृद्ध माताएं यहाँ बेसहारा माए रहती हैं। बोले यदि ये ढोंग पाखंड है तो बोले तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा है, ये काम तुम भी कर लो। जी महाराज जी कहते हैं लूटते तो वो कर तो रहे हैं, बोलना कुछ कि कर तुम्हारे घर में कब डाका डाल दिया महाराज जी ने? बोलना कि तुम्हारे कब लूट लिया तुम्हें, तुमने कितने रुपए दे दिए? उनसे पूछना कि तुमने कितने रुपए दिए। बोले एक व्यक्ति भीख मांग मांग के सेवा कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? कुछ बुराई नहीं। फिर इसलिए दुनिया जो सीता माँ को दुनिया ने छोड़ा बोलने से, भगवान कृष्ण को शिशुपाल रोज गालियां देता था। देते। भगवान श्री कृष्ण को जब शिशुपाल गालियां देता था, ऐसा है ना बेटा, भगवान कृष्ण की बात अर्जुन समझ पाए, भगवान की बात दुर्योधन नहीं समझ पाया। सबके बस की बात नहीं है कि सब समझ पाए। गीता अर्जुन की समझ में आई थी, दुर्योधन की नहीं। राम विभीषण की समझ में आए, रावण की समझ में नहीं आए।
कुछ चीजें होती हैं जो सबके समझ के परे होती हैं, तो उन्हें सेवा नहीं दिखती होगी, अंधे होंगे वो देखना नहीं चाहते। जैसे दुर्योधन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को भी दिखाया महाभारत में, और दुर्योधन को भी दिखाया जब शांति का प्रस्ताव लेकर गए। विराट रूप दोनों ने देखा, पर अर्जुन पहचान गए कि ये भगवान है, और दुर्योधन नहीं पहचान पाया, वो देख के भी अंधा बना रहा। इसलिए वो देख कर भी सेवाओं को समझना नहीं चाहते, या फिर उनके अंदर घृणा होगी, नफरत होगी, जलन होगी। कुछ लोग जलते हैं ना, बहुत ज्यादा जलते हैं आजकल। फिर इसलिए देख न सकई पराई विभूति, ऊंच निवास नीच करतूती। कुछ लोग होते हैं जो ईर्ष्या करते हैं। आप तरक्की करेंगे तो आपको दुश्मन बनाने नहीं पड़ेंगे, अपने आप लोग जलने वाले आपके सामने दिखने लग जाएंगे आपको। ऐसी है। गुरुजी एक सवाल हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति प्रेम में भगवान को भूल जाए तो क्या भगवान उसे याद रखते हैं? सारी जिंदगी यदि कोई भगवान को याद रखे और आखिरी समय भगवान को भूल जाए तो भगवान उसे आखिरी समय याद कर लेते हैं। इसलिए भगवान को याद करना चाहिए। आखिरी समय हम भूल जाएंगे तो प्रभु हमें याद कर लेंगे। भक्ति में क्या बड़ा, आंसू या मुस्कान? भक्ति में आंसू और मुस्कान दोनों से ऊपर है सेवा। भक्ति भज सेवायाम धातु से बनती है। भक्ति का मतलब है सेवा। भगवान से प्रेम होगा तो अपने आप आंसू आएंगे और ठीक है, प्रेम में आंसू बहना अच्छा है, ठीक है। भगवान की याद में जो हो सब अच्छा है, ठीक है। प्रेम में आंसू बहना अच्छा है, ठीक है। भगवान की याद में जो हो सब अच्छा है। सेवा करो, भगवान इसी से रीझते हैं। महाराज जी आपके शरण में कुछ बोलना। जी महाराज जी मैं मध्य प्रदेश शहडोल जिला से आया हूँ। घर पे सेवा नहीं है क्या? महाराज जी धाम वास करना चाहता हूँ। घर में माता पिता हैं? जी शादी हो गई? नहीं महाराज जी। तो माँ बाप की सेवा कौन करेगा? बड़े भैया हैं महाराज जी। तो आप क्यों नहीं करना चाहते? महाराज जी मैं धाम वास करना चाहता हूँ और भगवान की नाम जप। तो नाम जब घर में नहीं हो सकता? होता है महाराज जी, पर धाम में रह कर करना चाहता हूँ। जिम्मेदारियों से भाग क्यों रहे हो? तो देखो भागना है। मैं सब छोड़ करके धाम में रहूं? अरे भाई, भगवान को जहां से याद किया जाए, बड़े बड़े साधु संत जिस जगह पे तपस्या करते हैं वही भक्तों के लिए धाम बन जाता है। जहां राम तहां अवध निवासु, जहां आप भगवान का स्मरण करोगे वही धाम है। काम करो बेटा। जी जाप करना बुरा नहीं। जैसे आप कह रहे हो मैं सब छोड़ के जाप करूंगा, भगवान का नाम जपूंगा। अरे भाई ये बताओ, सब छोड़ के जाप करोगे? अच्छा, क्या माँ के पांव दबाते हुए जाप नहीं किया जा सकता? क्या अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए जाप नहीं किया जा सकता? डॉक्टर बोले कि मैं डॉक्टरी छोड़ के धाम में नाम जप करूं, तो क्या डॉक्टर मरीज को भगवान समझकर मरीज की सेवा करता हुआ क्या परमात्मा को स्मरण नहीं कर सकता? कर सकता। क्या वो भक्ति नहीं है? क्या भक्ति के लिए छोड़ना जरूरी है? अर्जुन तो कह रहे थे मैं छोड़ देता हूं सब कुछ, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन भगवान कृष्ण क्या बोले? तू युद्ध कर, तेरा युद्ध करना धर्म है, तू भाग मत। बोलो, भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है लड़ना। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तुम बेटा हो, माँ बाप की सेवा करो, पैसे कमाओ, उस पैसे से समाज की पैसे कमाओ। हम कहते हैं खूब पैसे कमाओ सब। तो 10 लोगों को यदि आप नौकरी दोगे और 10 लोगों का चूल्हा आपके कारण जलेगा। मन सिर्फ गुरुजी भगवान देखो सबका चूल्हा जलाते हैं, पर जो नौकरी दे रहा है वो अच्छा है कि नहीं, कि उसके कारण 4 लोगों का भला हो रहा है। सिर्फ मन ही नहीं लगता, सिर्फ गुरुजी नाम जप करने में मन लगता है। आलसी हो, एक नंबर के काम चोर हो, ये भक्ति भक्ति नहीं है, ये काम चोरी है। काम नहीं करना, बैठे रहना, बैठे बैठे खाना, बैठे बैठे रोटी तोड़ने की आदत हो गई आपकी। बेटा मेहनत करो। महाराज जी घर में करता था काम। काम करो, पैसे कमाओ, काम करते समय। अच्छा बताओ, ये दास अनिरुद्ध है आपका भाई,
जी अब यहाँ देखो ये मैं भी चाहूँ तो जंगल जाके राम राम जपूं, जी लेकिन जी, यहाँ मेरे रहने से, यदि मेरे प्रयास करने से, एक अनिरुद्धाचार्य के मेहनत करने से 300 माँओं को दवाई, भोजन, रहने की व्यवस्था, 150 बच्चे निःशुल्क यहाँ पढ़ते रहते, खाते पीते हैं, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, गरीब ज़रूरतमंद बच्चे 150 यहाँ पढ़ते हैं, 400 गैया को रोटी मिलती है, भूसा मिलता है, चारा, हजारों भक्तों को भोजन मिलता है, हजारों फुटपाथ पर सोने वाले संतों को भोजन मिलता है। अब बताइए मैं ये सारा काम छोड़ के जंगल जाऊं और राम राम जपूं तो राम जी मुझे डंडा मारेंगे कि नहीं? कहेंगे कि तू अपना कर्म छोड़ के आ गया, तू अपना कर्तव्य छोड़ के आ गया। अरे मैं ईमानदारी से कर्म करता हुआ, माताओं के पांव दबाता हुआ एक नाम भी लूंगा ना भगवान का, तो वो एक नाम भी मेरा 100 नाम के बराबर है, क्योंकि मैं कर्म करता हुआ प्रभु को याद कर रहा हूं। काम करते हुए भगवान को याद करना। जी महाराज। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, है ना, कर्म कर। कर्म करता हुआ ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूं, जी कर्म करते हुए ये भाव मत लाओ कि मैं करता हूं, ये भगवान करते हैं, भगवान कराते हैं। इस भाव को रख के यदि आप करें तो आप पत्नी के संग रहो, माँ के संग रहो, वो भक्ति है। भगवान ये थोड़ी कहते हैं सब छोड़ मेरी माँ में एकम शरण, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। पर क्या लौकिक अपने अभिमान को छोड़ो। आप कह रहे हो मैं माँ बाप को छोड़ के सब छोड़ के आ जाऊंगा। एक बात बताओ, सब छोड़ के वृंदावन आ जाओगे, क्या आप अपना मोबाइल छोड़ पाओगे? क्या अपने काम वासना छोड़ पाओगे? क्या क्रोध छोड़ पाओगे? क्या लोभ छोड़ पाओगे? जो लोग कहते हैं ना हम सब छोड़ के वृंदावन आ गए, वो भी वृंदावन में आके ना मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल तो तुमसे छूटा नहीं और तुम बोल रहे हैं माँ बाप छोड़ के आ गए। काम छूटा नहीं, क्रोध छूटा नहीं, लोभ छूटा। छोड़ना क्या है? माँ बाप छोड़ने हैं कि क्रोध छोड़ना है? काम क्रोध लोभ मोह। छोड़ने जैसी चीज क्या है पहले ये बताओ। काम क्रोध लोभ मोह मत हमारे भीतर की जो बुराइयां हैं ना बेटा, जी पहले उन्हें छोड़ो। और ये जब छूट जाएंगी तो फिर आप जहां रहोगे वही धाम हो जाएगा। जी गुरु जी। ठीक है, काम जी गुरु। चोरी ना करो, काम करो मन लगा के, और नाम भी जपो। काम करते रहो, नाम जी जपते गुरु जी। रहो। अब करूंगा गुरु जी, घर जाके, हैं? घर जाके काम करूँ गुरु जी। काम करोगे, जी पैसे कमाओगे, क्या करोगे फिर पैसे? पैसे का समाज की सेवा करूँ गुरु जी। हाँ, किसी भूखे को भोजन कराना, जी गुरु किसी जी। गरीब बेटी का ब्याह कराना, है ना? अच्छे इंसान बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे एडवोकेट बनो, अच्छे जज बनो, अच्छे जहां जाओ अच्छे ईमानदार होके जाओ, समाज की सेवा करो। अच्छे लोगों की इस देश को जरूरत है। सारे अच्छे लोग छोड़ छोड़ के नाम जपेंगे, कैसे काम होगा? कर्म करते हुए नाम जपिए, जी गुरु जी। काम ना छोड़िए कुछ, नहीं भगवान 4 डंडा और मारेंगे।